अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने लगे हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.1 करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स पढ़ेंगे ताकि हम ये एक्सरसाइज इजीली कर सकें। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें आपको कोई भी मसला नहीं होगा, लेकिन आपने इसमें से 3 बातें हैं या 3 आप समझ कॉन्सेप्ट है जो आपके माइंड में बैठ जाएंगे एक दफ़ा, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। वो 3 कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इजी हैं, बस आपने एक दफ़ा अपने माइंड में उनको सेटअप करना है। सबसे पहले ये देखें, आपके पास जो रियल रूट है, ठीक है, अगर वो आपके पास सेम है, अगर आपके पास जो रियल रूट्स हैं वो सेम है, यानी C1 + C2x, अगर आपके पास जो ये रूट्स है अगर ये दोनों सेम है आपके पास, तो आपने यहाँ पे C1 की वैल्यू लिखनी है प्लस C2 की वैल्यू लिखनी है x, और यहाँ पे m की जो भी वैल्यू आपके पास आएगी वो लिखनी है और x लगा देना है। यह आपके पास है रियल रूट और रिपीटेड रूट। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट रियल रूट। ऐसे जब आपके पास कोई भी वैल्यू सेम नहीं आती, यानी इसमें तो वैल्यू रिपीट हो रही है लेकिन इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। जबकि आपके पास कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही तो आपने क्या करना है, y इक्वल आएगा C1 EMX प्लस C2 EM2x, और इस तरह अप टू सोन चलता जाएगा। सबसे फर्स्ट वाला आपको पता चलेगा जब रूट रिपीट करे, यानी अगर हमने m की वैल्यू फाइंड की वो 2 है, 2 1 पे भी है और दूसरी दफ़ा की है फिर भी 2 ही है, दोनों मतलब उसकी फैक्टराइजेशन की है और दोनों की वैल्यू सेम है, यानी 2 2 ही है या 4 4 है या 6 6 है, जो भी वैल्यू वो सेम ही आ रही है, तो आपने उसको इस तरह से लिखना है। अगर वैल्यू 3 प्लस सी की 2x, यहाँ पे x की पावर 0, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो नेक्स्ट जो सी की 3x की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और EM1x आ जाएगा। ये रूट्स है रिपीटेड रूट। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट रियल रूट, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने बताया कि कोई भी वैल्यू जब सेम नहीं आती तो तब हम इसको यूज़ करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रियल रूट्स हम इसे कहते हैं जब कोई भी वैल्यू सेम नहीं आती। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स रूट। ये वैल्यू वो वाली है जो कि हमारे पास होती है जिनमें हमारे पास अयोटा आ जाता है, ठीक है, इमेजिनरी रूट जिन्हें हम कहते हैं। तो वहाँ पे आपने YEM1x a की वैल्यू कोस के साथ x प्लस b साइन x लिखना है, ठीक है। जब आप ये तीनों चीज़ें आपको पता चल गई, तो कि जब आपके पास अयोटा वाली वैल्यू होगी आपने उसको इस तरह से लिखना है, जब आपके पास कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है तब आपने इसको इस तरह से, जब आपके पास वैल्यू रिपीट हो रही है तो आपने उसको इस तरह से लिखना है, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको समझ लग जाएगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई मसला हो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, क्वेश्चन हमें गिवन है 9d की 2 माइनस 12d प्लस 4 ब्रैकेट y इक्वल टू 0। आपने इसको रखना है 0 के इक्वल। 4 एक्सिलरी इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिख लेना, ठीक है। FM इक्वल आएगा 0 के। तो ये सारे इक्वेशन पे सबसे पहले आपने m पुट कर दिया, उसके बाद आपने इसकी फैक्टराइजेशन की तो -6m आएगा, -6m आएगा, क्योंकि अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 36, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 36, और प्लस माइनस करें तो 12, और प्लस माइनस करें तो 12 ही आता है, प्लस 4 आ जाएगा। इन दोनों वैल्यू में से क्या चीज़ कॉमन है, 3m कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा 3m माइनस 2। इनमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 ले लिया कॉमन, 3m माइनस 2 इक्वल आएगा 0 के। 3m माइनस 2, 3m माइनस 2, ये दोनों किसके इक्वल है, 0 के, इन दोनों को 0 के इक्वल रख देंगे। यहाँ पे माइनस है वहाँ जाके पॉजिटिव 2 हो जाएगा, और ये 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो m की दोनों वैल्यूज़ क्या सेम, मैंने कहा था जब सेम आएगी तो आपने ये करना है यूज़। y इक्वल आएगा C1 प्लस C2x e की पावर 2/3x, यानी दोनों के साथ ये क्या कर रही है, दोनों वैल्यूज़ के आपस में रिपीट कर रही हैं, तो ये इस तरह से लिखेंगे हम। अगर ये रिपीट ना कर रही होती तो आप इसको किस तरह से लिख सकते थे, C1 और इसके साथ EX लैदा होना था, इसके साथ EX लैदा होना था, जिस तरह यहाँ पे मैंने बताया कि M1x लैदा फिर C प्लस C2 M2x लैदा। ये आपका फर्स्ट वाला केस यहाँ पे यूज़ हुआ क्योंकि रूट्स आपके पास रिपीट कर रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 75d का स्क्वायर प्लस 50d प्लस 12d y इक्वल टू 0 फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स या एक्सिलरी इक्वेशन। सबसे पहले आपने m पुट करना है क्योंकि d का मतलब डेरिवेटिव होता है, ठीक है।
तो ए हमारे पास ये है, ये देखिए इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही तो हम इसको इस फॉर्मूले के ज़रिए करेंगे। ए की पावर 75, बी 50, सी की पावर 36। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास यहाँ पर तक आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस ख़त्म करने के लिए हम इसके साथ अयोटा लगाएंगे। अयोटा लगाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 10 50 से हमारे पास आ जाएगा नीचे 15 आ जाएगा। इसके साथ इसको सेपरेट करेंगे और इसके साथ भी इसको सेपरेट कर लेंगे। यहाँ पे कटिंग करेंगे तो क्या आएगा -1/3 आ जाएगा। अंडर रूट अयोटा स्क्वायर रूट 11 और 15 एज इट इज़। अब आपको पता है ये कौन सी रूट है, कॉम्प्लेक्स रूट है। कॉम्प्लेक्स है ना सिस्टम, कॉम्प्लेक्स रूट है। तो आपने क्या करना है ई, और यहाँ पे क्या है, ये वाली जो वैल्यू है ये ई के ऊपर ये वैल्यू यानी एम की वैल्यू -1/3x और ए कोज एक्स बताया था, तो ये आपके पास x है। जिस तरह से होता है a + i/b, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं ना कॉम्प्लेक्स रूट। इसी तरह से e, यहाँ पे ये वाली वैल्यू e के ऊपर ये वाली वैल्यू आएगी और साथ x आया करेगा, ठीक है। a कोस, और यहाँ पे जो योटा के आगे वैल्यू है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे कोस स्क्वायर रूट 11/15x + b साइन स्क्वायर रूट 11/15x। ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। डी का क्यूब -4d का स्क्वायर, और यहाँ पे मैं d लगाना भूल गई थी, +d + 6 ब्रैकेट y = 0। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख सकते हो। यहाँ पे हम m लगाएंगे, m का स्क्वायर +m + 6 आ जाएगा =0 के इक्वल लेंगे। अब हमने क्या किया यहाँ पे हमने, अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ नहीं आई थी, अब ये हमारे पास 4 पावर्स है, तो हाँ हम इसको फैक्टराइजेशन वाले मेथड से तो नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम ऐसी कोई पावर या कोई ऐसी वैल्यू लगाते हैं, यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू लगाते हैं कि जो हमारी लास्ट वाली रूट है वो 0 हो जाए, ताकि हमारे पास 3 वैल्यूज़ बाकी बच जाए। तो यहाँ पे ये हमने -1 यूज़ किया है, तो ये हमारे पास ये आ गया, ये m की एक वैल्यू हमारे पास आ गई है -1, तो ये आ गया m का स्क्वायर -5m + 6 आ जाएगा। -3m -2m + 6 है यहाँ पे हमारे पास। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, m कॉमन आ रहा है, तो m -3 इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, -2, m -3 = 0 के इक्वल आ जाएगा। m -2 और m -3 आ जाएगा। यहाँ पे m इक्वल आएगा 2 के, m इक्वल आएगा 3 के, और m इक्वल है -1। यानी कोई भी जो रूट है वो रिपीट नहीं कर रही। जब कोई भी रूट जो है वो रिपीट नहीं करती तो y किसके इक्वल होता है, c1 + e⁻2x, e⁻3x, e⁻−x। यानी कोई रूट रिपीट नहीं कर रही। अगर रूट रिपीट कर रही हो तो हम लिखते हैं y इक्वल है c1 + c⁻2x वगैरह। लेकिन कोई भी रूट रिपीट नहीं कर रही, जब कोई भी रूट रिपीट नहीं करती तो हम लिखते हैं c1 e⁻2x, सेपरेट करके लिख देते हैं। c1 के साथ एक पावर लिख दी, c2 के साथ एक पावर लिख दी, c3 के साथ एक पावर लिख दी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। d का क्यूब +d का स्क्वायर +d + 1 और ब्रैकेट y, तो इसकी हम एक्सक्लूसिव या कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो f का m इक्वल लेंगे 0 के, यानी ये जो इक्वेशन किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। 0 के इक्वल ले लेंगे, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, m का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। इन दोनों में से क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे। तो ये वाला जो स्क्वायर है यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, ये +1 हो जाके -1 हो जाएगा। -1 है तो यहाँ पे क्या आएगा, +- यहाँ पे इसका स्क्वायर लेंगे तो +- अयोटा आ जाएगा। या आप इसको अयोटा यहाँ पे लिख लो, ताकि बाद में +- आ जाएगा स्क्वायर रूट का। यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, तो यहाँ पे समझो यहाँ पे 0 है, क्योंकि हमने इसको, आपको मैंने बताया ना जो इसका फॉर्मूला उसके मुताबिक 0 है। तो m इक्वल है -1 के। अब यहाँ पे आपने क्या देखा है कि एक हमारे पास रूट बिल आई है m इक्वल है -1 के, और एक हमारे पास है ये कॉम्प्लेक्स रूट। जब आपके पास ये आएगा तो ये आपके पास क्या है, एक सेपरेट वैल्यू, यानी कुछ रिपीट नहीं हो रहा। तो जब कुछ रिपीट नहीं हो रहा तो y किसके इक्वल आएगा, c1 e m1x। तो m1 क्या है बेटा, -1, तो यहाँ पे -1 आ गया, ठीक है। अब ये आपके पास कॉम्प्लेक्स है, ये आपने और तरह से किया, ये आपने और तरह से किया।
क्योंकि आपके पास दो वैल्यूज़ है, ये कम्प्लेक्स आ गई और एक आपके पास मतलब कि डिफरेंट वैल्यू आ गई एम की, ठीक है। तो जब आपके पास सारी वैल्यूज एम की वो डिफरेंट आएगी तो आपने m-1 है तो C1 इक्वल है m1x, तो ये आ गया। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वाला आपने काम करना ई, तो योटा से पहले मैंने आपको कहा था ये वाली जो वैल्यू होगी, जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी वो ई की पावर में आएगी 0x, तो ई की पावर 0 किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है, ठीक है। यहाँ पे आप 1 लगा लो ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। a cos x प्लस बी साइन x, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आयोटा मौजूद है तो यहाँ पे cos x आएगा sin x है, क्योंकि कोई भी वैल्यू इसके साथ मौजूद। अगर यहाँ पे 2 होती तो हमने 2 लिख देना, कि 3 होती तो हमने 3 लिखा, और यहाँ पे 0 मौजूद है, अगर यहाँ पे 4 5 कुछ भी होता, कुछ भी पावर होती है हमने इसकी पावर में लिख दिया। हमेशा जो आयोटा से पहले वैल्यू होती है वो इसकी पावर में लिख दिया, और आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर हम e cos x में लिखते हैं। तो C1 e की पावर माइनस एक्स ई की पावर 0 1 के इक्वल है, तो ये हमारे पास आ गया आंसर। उम्मीद है बच्चों आपको ये लेक्चर समझ में आ गया। अगर आप इसको तवज्जो से समझेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।